Hello everyone, welcome all of you in this session. I am Angas Simpal with you, and today we are going to continue the class 11th chapter set, जो कि chapter 1 है, and we have today the lecture number 6 of in this chapter. इससे पहले हमने करीब 5 लेक्चर कंप्लीट किए और बहुत सारी चीज़ें हमने समझी। आज जो हम समझने वाले हैं दैट इज कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम या कार्डिनलिटी प्रॉब्लम, और वेन डायग्राम भी हम आज समझेंगे, क्योंकि कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और कुछ बढ़िया क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और ये लास्ट लेक्चर होगा आज के लिए, मतलब इस सेट चैप्टर के लिए। सो अब इसमें और तो क्या है, तो लेट्स बिगिन विद द कार्डिनलिटी फॉर्मूला एंड विद द वेन डायग्राम। जो कार्डिनलिटी फॉर्मूला है उसको आप डायरेक्टली भी याद रखें, और अगर वेन डायग्राम से विजुलाइज करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। सो मैं उसको शुरू करता हूँ दोनों तरीके से, फॉर्मूला को आपको विजुअली प्रेजेंटेशन यानी कि वेन डायग्राम के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स बिगिन विद दिस, जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट। ये रहा आपका वेन डायग्राम, और मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये जो फॉर्मूला है दिस वन फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को कार्डिनलिटी फॉर्मूला भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक टर्म समझना पड़ेगा, जैसे एन ए क्या है, एन बी क्या है। ओके, तो देखो जरा, इफ वी हैव द टू सेट नेमली ए बी, जो कि कैसे हैं, जिनका इंटरसेक्शन सबसेट है यू। ओके, एक मिनट, जस्ट क्या है, लेट ए बी द टू इंटरसेक्टिंग सबसेट ऑफ यू। हाँ, यूनिवर्सल सेट के दो सेट हैं, सबसेट हैं ए और बी, एंड काउंटरिंग द एलिमेंट्स ऑफ एफ ए यूनियन बी, मतलब दोनों के आपको एलिमेंट बताने हैं। The elements of A intersection B are counted twice, once in counting the elements of A and the second in the counting of the elements of B। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, हमारे पास अगर दो सेट हैं, एक सेट है हमारे पास A, एक सेट है B, जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्या, एन ए, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एन बी। अब जो दोनों में है इसको आप क्या कहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो इसमें बस एन और जोड़ दीजिए तो ये एलिमेंट बन जाएंगे। अब आपसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी दोनों साइड में होना चाहिए। ठीक, तो इसी को ये लिखा गया है कि अगर हमारे पास इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हो और दोनों सेट के एलिमेंट हो, देखो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स हो और हमारे पास या तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट हो या यूनियन के एलिमेंट हो, तो हम दोनों में से किसी एक का भी निकाल सकते हैं। वैसे सिंपल सी बात है कि अगर हमें ये फॉर्मूले में 4 थिंग्स हैं, एन यूनियन ए यूनियन बी, एन बी और एन मतलब इंटरसेक्शन बी, तो इनमें से कोई भी 3 चीजें देखे हमें एक चीज पूछ ली जाएगी। तो इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो इनकी चर्चा करेंगे आज हम। और इसका देखो विजुअल जो वेन डायग्राम है, इससे ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड यानी कि जो स्कूल में करोगे उसको आपको इसी कार्डिनलिटी फॉर्मूले से करने पड़ेंगे। और ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, इसी को कार्डिनलिटी फॉर्मूला भी कहते हैं। अब देखो जरा, ये जो वेन डायग्राम बना है, ये वाला जो वेन डायग्राम बना है, इसको आप देखो a माइनस बी का मतलब ये है कि ए के एलिमेंट चाहिए बी के नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं ये ओनली, इसको देखो जरा, ओनली ए है। ऐसे यहां पे देखो जरा ये वाला, तो ये बी माइनस ए है, मतलब एलिमेंट ऑफ बी चाहिए ए के नहीं चाहिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओनली ओनली बी। बात समझे? और जे ये वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में हो, कॉमन पोर्शन है ये तो इसका। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि देखो जरा, अगर मुझसे पूछा जाए कि एलिमेंट बताइए जो ओनली ए में हो, ओनली, अच्छा, इन ए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो एलिमेंट है वो बी माइनस ए के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। इसी को हम इस तरीके से भी लिखेंगे, अच्छा हाँ ऐसे लिखेंगे, दूसरा भी मैं बता रहा हूँ उसको, आपको इस तरीके से नेमिंग कर लेने से और ज्यादा फायदा हो जाता है, बस ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ ए मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए ओनली इन
बी, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं कुल, तो देखो जरा नंबर ऑफ एलिमेंट, अच्छा जी मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये माइनस बी था, सॉरी ये वाला, ये जो है ए माइनस बी था, एलिमेंट ऑफ ए के पूछे हैं, बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए थे यहाँ पे, तो इसको ए माइनस बी लिखेंगे और ये बी माइनस होगा, ए मतलब ओनली बी के एलिमेंट चाहिए, ए के नहीं चाहिए। दूसरा, इसका जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बेहद अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसको आप ऐसे भी चलो मैं यहीं बता दे रहा हूँ, अरे भैया कुछ दिख जाए, चलो कोई बात नहीं है, ये रेस्ट तो हो गया भैया, ओके, अरे चलो अब इसी पे बेस्ड कुछ रिजल्ट है कार्डिनलिटी फॉर्मूले पे बेस्ड, तो देखो जरा, मैं इसका अभी अलग से एक डायग्राम बना देता हूँ, यहीं बना दूं क्या, चलो बना ही देता हूँ, बाद में समय नहीं मिलता था। देखो इसको थोड़ा मुझे रफ करने दो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो ये बेहद, अगर आपने इसको सीख लिया ना तो आपका कोई भी कॉम्पिटिशन हो, स्कूल हो, क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। बस इससे क्या होता है कि एमसीक्यूज बेस्ड के लिए बहुत फायदेमंद होता है, हालांकि आप इसको भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि आप वैसे ही करके आ जाएं थोड़ा सा, तो ये दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कोशिश ये किया करो कार्डिनलिटी फॉर्मूले से ही करना। अगर कार्डिनलिटी फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देखो मैंने ये दोनों सेटों को एक यूनिवर्सल सेट यू में बंद कर दिया, ओके। अब मैंने क्या किया, देखो जो एलिमेंट ऑफ ए है इसको मैंने एक्स कह दिया, या चलो इनका जो यहां से फिल करना शुरू करते हैं, एक्चुअली इसको मैं x1 कह दे रहा हूं, इसको मैं x2 कह दे रहा हूं, इसको मैं x3 कह दे रहा हूं, ठीक, x1 x2 x3 कह दे रहा हूं, और जो बाहर बचा पोर्शन उसको x4 कह दे रहा हूं। अब देखो यहां से रिजल्ट क्या क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलो मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, पहला एलिमेंट, अब एलिमेंट ही है ध्यान रखना है, ओनली जब आपको लिखा जाए ओनली इन ए, केवल ए के एलिमेंट बताइए, ओनली इन ए, तो यहां देखो केवल ए में कौन है x2, अगर आप x1 को काउंट करेंगे तो बी का भी पोर्शन है, ओके। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओनली एलिमेंट ऑफ ए क्या है x1, वो किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है। सिमिलरली अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए ओनली ओनली इन बी, तो बी में एलिमेंट क्या है आपके x3 एलिमेंट है, केवल बी में है, उसे बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। अब देखो जरा, आपसे पूछा जाए थर्ड एलिमेंट ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो देखो विजुअल वाली चीजें हैं, आप इजीली बता सकते हैं, तो वो क्या है हमारा x1 है, ओके। अब ये तीन चीजें, अब देखो फोर्थ, आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट बताइए ए यूनियन बी में, किसमें बताइए, ए यूनियन बी में, अब कैसे बताएंगे, तो देखो जरा पूरे एलिमेंट ए के भी बी के भी और जो दोनों में है उसके भी, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। तो सबसे ज्यादा यूज इन दो कंडीशन का होता है, इसमें ओनली ए के पूछा जाए, ओनली बी के पूछा जाए, जैसे वो अभी टीचर वाले क्वेश्चन आएंगे कि ये वो पढ़ाते हैं तो बताइए कुछ ओनली फिजिक्स कौन कौन पढ़ाता है, ओनली मैथ कौन कौन पढ़ाता है, तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अभी समझ में ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, मैं अभी एक बार बता दूंगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा कुछ इस पे बेस्ड ये है, अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, यानी कि दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, मतलब जब उस दोनों में कॉमन कुछ ही नहीं है तो कॉमन एलिमेंट कितने होंगे, 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इस केस में ये एन ए इंटरसेक्शन भी हो गया तो यहाँ पे आप इस कार्डिनलिटी फॉर्मूले में 0 कर दोगे, तो दोनों को जोड़ोगे तो इंडिपेंडेंटली सेट ए प्लस सेट बी के एलिमेंट आ जाएंगे, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। चलिए ऐसे ही इस फॉर्मूले से आप ये भी रिजल्ट याद रख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए, पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, ओनली इन ए नहीं, पूरे ए में, जो कुछ बी के भी है लेकिन ए में भी है, तो ये आपका अगर यहां से देख पा रहे हो तो ये जो रिजल्ट है ये आपका क्या हो जाएगा x2 प्लस x1, ठीक। ऐसे ही एलिमेंट ऑफ ओनली ए प्लस एलिमेंट ऑफ ए, तो इसमें क्या रिजल्ट बन जाएगा x1 प्लस x3, क्योंकि एलिमेंट ऑफ ए के भी चाहिए और एलिमेंट ओनली ए के चाहिए,
ओनली ए की बात अलग है और पूरे ए की बात अलग है। पूरे ए में ये वाला बी भी तो मिक्स है, या पूरे बी में ये वाला ए भी तो मिक्स है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस वाले में थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, ये वाला हिस्सा भी देखो जरा, जो लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है थर्ड वाला, वो क्या है देखो, एलिमेंट ओनली ए, एलिमेंट ऑफ ए प्लस एलिमेंट ऑफ ओनली बी। ठीक, तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखो, एलिमेंट ओनली इन ए x2, एलिमेंट ऑफ ए x1 और एलिमेंट ओनली इन बी दैट इज x3। तो भैया ये तो पूरा का पूरा देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो पूरा का पूरा पूरा ही सेट कंटिन्यू हो गया। ओके, तो ये पूरा ए यूनियन बी भी बन जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये देखो जरा, अगर मुझसे कोई पूछे, अगर मुझसे कोई ऐसा पूछ ले क्वेश्चन कि भैया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो ए यूनियन बी मतलब सेट ए और बी के बाहर, तो बी के बाहर अब ये ए है ये बी है, इसके पूरे के बाहर क्या बन जाएगा, पूरे के बाहर ओनली ऑन जे बचेगा, क्या बचेगा x4, क्या बचेगा x4। अब x4 कैसे निकालेंगे वो अभी बता देंगे, डी मॉर्गन्स का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो बेसिक ये था एक्चुअली, ये आपको कार्डिनलिटी फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका वेन डायग्राम से हम उसको कैसे लिख सकते हैं वो भी याद होना चाहिए। और क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वेन डायग्राम बहुत इजी है। अभी जब स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या वेन डायग्राम बनाते रहो, सीधा क्वेश्चन में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और सीधा आंसर निकालो। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे इनकी। लेट मी डू दैट। तो पता नहीं किधर से क्या आ गया, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया ये तो, चलो ये कुछ कोई बात नहीं है, मैं इसको ये तो पता नहीं कैसे आ गया इधर, मैं इसको तो हटा दे रहा हूं, इसको भी जरा देखता हूं। ठीक, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इसको फिक्स करने दीजिए। एक जस्ट सेकंड होल्ड इट, लेट मी, चलो इसको ऐसे थोड़ा, अच्छा चलो अब हो गया। तो चलो पहला एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं विद द फॉर्मूला। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा, अभी हमने फॉर्मूला देखा कि सेट ऑफ ए एलिमेंट दिए हों, सेट ऑफ बी एलिमेंट दिए हों, तो उनका यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं अगर कुछ दिया है। तो देखो हमने फॉर्मूला देखा, एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, देखो जरा, अब ये थोड़ा सा अभी तो डायरेक्ट वैल्यू दी है तो इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आपसे क्या पूछा है, एन ए इंटरसेक्शन बी पूछा हुआ है, तो जिस जिसकी आपको वैल्यू दी है तो वो रख देंगे। यहाँ से देखो ए यूनियन बी की वैल्यू दी है, एन बी की वैल्यू दी है, एन ए दिया है और ये हमसे पूछा है, तो फटाफट से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो जरा, एन ए यूनियन बी इज 50, तो 50 इक्वल टू एन ए दैट इज 27 प्लस एन बी दैट इज 35 एंड माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ टीचर इसको क्या करते हैं, इधर लिखवा के दो फॉर्मूले बना देते हैं। आपको इन चारों में से कोई सी भी चीज अगर दिख जाती है, कोई 3 दे देते हैं तो आप कोई सा भी निकाल लेते हैं। अब हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला थोड़ी लिखते रहेंगे। चलो इसको बस क्या करना है, खाली आपको सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो ये कितना हो गया, 5 और 7 12, 3 और 2 5, 5 और 1 6 माइनस एलिमेंट ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो लेट इसको इधर ले आइए, तो 50 माइनस 62 और इधर पे माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको ऐड करिए तो ये आई थिंक 12 बचना चाहिए, हाँ दैट इज 12 और दिस इज माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस निकल जाएगा, तो यानी कि कहने का मीनिंग क्या आ गया, जो आपसे पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने आ जाएंगे, दैट इज 12। ओके, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके
अब देखो कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग बुक्स के से लिए गए, तो उनको देखते हैं। एनसीईआरटी में शायद ये वाला पोर्शन हटा दिया गया है, ये एक्स्ट्रा बुक से लिया गया है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसको वेन डायग्राम से कर दें क्या? चलो इसको वेन डायग्राम से और करता हूँ। ओके, दोनों तरीके से जिसको भी आपको फायदेमंद लगे। ये वाला हिस्सा मैं इधर रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि इधर मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, इसका आंसर इधर लिख दीजिए। तो 12 इक्वल टू एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, चलो देखो जरा। अच्छा, इधर बन जाएगा, एक मिनट। देखो, पहले आप पूरा यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ठीक, उसमें मैंने दो सेट बनाए। एक सेट मेरा ए हो गया, एक सेट मेरा बी हो गया। ओके, थोड़ा सा वैसा बन गया, माफ कीजिए। ठीक, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक, हमने क्या कहा था, ये वाला जो हिस्सा है इसको अपन क्या रीड करते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में है। ओके, तो हम इसको फिलिंग करते थे तो जे x1 होता था, जे x2 हो जाता है, जे x3 हो जाता है, और जो यूनियन बचा उसको हम x4 कह देते हैं। तो हमें अब x1 x4 ये देखना पड़ेगा। तो देखो, एलिमेंट ऑफ ए, ध्यान देना जरा, इसको कैसे, मैं बस यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक, एलिमेंट ऑफ ए, तो ए में दोनों एलिमेंट आएंगे, एन ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, x1 प्लस x2। अब देखो, एलिमेंट ऑफ बी भी लिख लीजिए, तो वो कितने हो जाएंगे, x1 प्लस x3। और एक बार जो सब में एलिमेंट है ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन बी, वो कितने हो जाएंगे, देखो एक्स एलिमेंट ऑफ ए, ओनली ए प्लस ए में हो जाना चाहिए, और एलिमेंट ऑफ बी, अच्छा ये x3 लिख गया, जस्ट अ सेकंड, चलो ये वाला इधर लिख दिया तो कोई बात नहीं, और x2। ठीक, अब इसमें से हमसे जो भी पूछा होगा हम इजीली बता देंगे। देखो कैसे, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। आपको जो जो गिवन है वो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अरे यार, इसको कहीं और इधर शिफ्ट कर सकते क्या, थोड़ी सी जगह का अभाव बन रहा है, मैं इसको जगह को क्रिएट करता हूँ। चलो, जगह का अभाव खत्म हो गया। ठीक, चलिए अब जो जो आपको गिवन है वहां से शुरू करते हैं। तो क्या क्या गिवन है, हमें एन ए बोले तो जे x1, एन ए कितना है 27, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 की। और एन बी भी हमको गिवन है, तो वो एन बी कितना है 35, जो किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे x1 प्लस x3 की। ठीक, और साथ में हमको वैल्यू गिवन है किसकी, ए यूनियन बी की, तो वो कितनी है 50, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। अब ये तीन इक्वेशन बन जाएंगे, इन तीन इक्वेशन में से आप फटाफट से वैल्यू रख के बिल्कुल इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, इस x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो जरा, तो क्या बन जाएगा, अभी वेन डायग्राम बहुत लंबा लगेगा, अरे सर इससे अच्छा तो कार्डिनलिटी से हो जाता, बिल्कुल हो जाएगा, हम कब मना कर रहे हैं कि नहीं होगा। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे जरा फटाफट से मैं वैल्यू रखता हूँ, एक मिनट। ठीक, अरे भैया गुस्सा मत खा, चलो इसकी वैल्यू रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो ये 50 इक्वल टू ये x1 प्लस x2 27 है। तो देखो यहाँ से आपको तीनों वेरिएबल निकाल ले लें तो बहुत इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था, सॉरी यहाँ पे भी प्लस था। ठीक, चलो तो यहाँ पे कितना बचेगा, आई थिंक 23, हाँ 23 इक्वल टू क्या आ गया, ये x3 आ गया। अब ये x3 इसमें रख दीजिए तो x1 आ जाएगा, 35 इक्वल टू x1 प्लस 23, तो इसको इधर ले आइए, तो 35 माइनस 23 x1, तो यहाँ से कितना बचेगा, 5 में से 2 और 3 में से 1, 12 इक्वल टू x1, और क्या बचा x2 भी निकालना है, तो यहाँ पे रख दो वापस से यहाँ पे, तो ये
अब आपसे जितने, अच्छा इतना निकाल क्यों रहा है, हम पूछा क्या है वो देख लो। हमसे पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारा कितना है, x1 है, कितना है x1। तो आई थिंक ये निकाल चुके हैं, देखो x1 निकला आ गया, हाँ जी आ तो गया 12, और आगे जाने वेन डायग्राम से आप ऐसे क्वेश्चन भी हल कर सॉल्व कर सकते हैं जो आपके नॉर्मली कभी कभार उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, कैसे कार्डिनलिटी फॉर्मूले से। तो अब मैं जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसको दोनों से करेंगे, मैंने इसको आपको दिखा दिया, बिल्कुल सेम तरीका होता है, ऐसे लिख लोगे कभी गलत नहीं हो सकता कोई सा भी क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, तो मुझे ये वाली चीजें रफ करने दीजिए। ओके सो वी कैन डू द क्वेश्चन विद द बोथ cardinality formula or with the using the Venn diagram. If you are preparing for the competition exam, my suggestion is please learn the Venn diagram, क्योंकि वहां पे इतना समय नहीं होता है कि हम ये सारी चीजें लिखते फिरें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसकी चर्चा करते हैं जरा, तो देखते हैं। A survey show that the 70% of Indian likes apple, ठीक, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एप्पल का एक साइड मानना पड़ेगा, वेयर 65% ऑफ लाइक ऑरेंज, ऑरेंज को आपको बी साइड मानना पड़ेगा, या इनको ऐसे भी लिख लीजिए, ठीक। अब लाइक बोथ, अब ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये वाला टर्म बोथ किसका मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, बोथ, लाइक्स बोथ, जो एप्पल भी खाते हैं ऑरेंज भी खाते हैं, तो कहने का मतलब ये होता है बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन। और एक टर्म और आपको मिल जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, क्या मिल जाए, एंड, आपको अगर आपके क्वेश्चन में मिलता है एंड, तो उसका मतलब होता है यूनियन, क्या होता है, यूनियन। ये आपको बिल्कुल अपने अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो चलिए मैं मान लेता हूं, देखो नंबर ऑफ पीपल या परसेंटेज, 73% कितना एप्पल को लाइक करते हैं, तो उसको कह देते हैं एन ए, एप्पल के सेट को। तो एन ए मतलब नंबर ऑफ पीपल लाइक एप्पल्स, वो कितना है भैया 73%, क्योंकि सारा डेटा परसेंटेज में। सिंपली उसका सेट ऑरेंज, तो एन ऑफ ऑरेंज, जो ऑरेंज लाइक करते हैं, एन ओ कह रहा हूं, ये जीरो मत समझना कोई, ओके, तो वो कितना लाइक करते हैं अपने 65%। अब एक चीज आप कॉमनली बताइए, यहां से आप ये देख रहे हैं, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस लाइक बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंज, ठीक। तो हमसे पूछा है एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, जो दोनों पसंद करते हैं, ठीक, बात समझ आए। तो देखो जरा, अब देखो आप कुल मिला के पूरा परसेंटेज कितना हो सकता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना हो सकता है, परसेंटेज तो हमेशा जो एन ए यूनियन ओ, ये कितना हो सकता है 100, इससे ज्यादा हो सकता है क्या कोई भी चीज, 100%, 100% से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो अब इन सब की वैल्यूज दी हैं, हमको पूछा क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, ये आपको बताना है कि दोनों कितने लाइक करते हैं। तो सिंपली कार्डिनलिटी फॉर्मूला याद करिए, तो एन ए यूनियन, अच्छा बी नहीं लेना है यहाँ पे, हम बार बार ओ लेंगे, ओ इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इन की ओ, माइनस होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपली इसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये यूनियन भी आपको गिवन है। कई बार परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन है इसको ध्यान रखना है, 100% से ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती, तो उसको ये यूनियन भी कुल टोटल एंड दोनों में, ठीक। तो एन ए कितना है हमारा, नंबर ऑफ एप्पल कितने लोग लाइक करते हैं 73%, नंबर ऑफ ऑरेंज कितने लाइक करते हैं 65%। हमसे पूछा है कि दोनों मिला के कितने करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन ओ ऑरेंज, तो देखो जरा इनको बस ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 100 और इक्वल टू 5 और 3 8, 6 और 7, 6 7 कितना हो जाएगा 13, 138 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 38%, कितना होगा 38 इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ। तो यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एप्पल एंड ऑरेंज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज 38।
इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन दो दो मेथड से कराऊंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ये आपके चूंकि आपको 11th में है तो एग्जाम में तो स्कूल में तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी अटैच कर दिए मैंने, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन तो सॉल्यूशन आगे पीछे भागता है। मैं इसको थोड़ा भी साइड कर दे रहा हूँ, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे इस पे। अब देखो थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ जाएगा। ठीक, देखो जरा, देखिए अभी इसको मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, ये कार्डिनलिटी बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप जरूर प्रैक्टिस करिए। देखो जरा, चलो मैं इसको क्या करूं, अच्छा इधर साइड में कर देता हूं तो मेरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। थोड़ा सा ठीक, इसको इधर अभी जूम आउट कर देंगे इसको। ओके, सो नाउ बिगिन दिस क्वेश्चन। देखो जरा, इन अ सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, आपको देखो ऑलरेडी गिवन है कितना है, यूनिवर्सल सेट कितना, मतलब टोटल कितने हैं 400 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब आपसे पूछा है इट वाज फाउंड दैट 115 ड्रिंक एप्पल जूस, 116 ड्रिंक ऑरेंज जूस एंड 80 ड्रिंक बोथ एप्पल एंड एज वेल एज ऑरेंज। बोथ का मतलब अभी हाल बताया था क्या होता है, इंटरसेक्शन। बोथ का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। एंड का मीनिंग क्या होता है, एंड का मीनिंग यूनियन। तो आपको ये चीजें बिल्कुल बार बार दिमाग में रिवाइज करते हुए, आपसे पूछा है हाउ मैनी ड्रिंक नाइदर एप्पल नॉर जूस, आपसे पूछा है कि भैया जो ना तो एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा एक्चुअली कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं टोटल जो ऑरेंज जूस पीते हैं और कितने लोग हैं जो एप्पल जूस पीते हैं। तो उन्हें हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भैया इतने वाले वो लोग दोनों में से कुछ नहीं पीते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा, इसी पेन से ले लेता हूं। देखो, तो नंबर ऑफ पीपल, पहले टोटल लिखिए, पहले टोटल लिख लीजिए। देखो आपके पास जो टोटल पीपल हैं वो कितने हैं 425। इसी को हम अपना यूनिवर्सल सेट मानेंगे। क्या मानेंगे, यूनिवर्सल सेट, जिसे आप यू लिखते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक एप्पल जूस, तो मैं इसको सेट ए ले ले रहा हूँ। सो दैट इज इक्वल टू 115। कितने हैं 115। नेक्स्ट नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक ऑरेंज जूस, हाँ ऑरेंज जूस वाले हैं तो उसको ओ ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 116। कितना है 116। और आपके जो दोनों करते हैं तो नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक एप्पल जूस एज वेल एज आपका ऑरेंज जूस, दैट आर 80 स्टूडेंट। ओके, अब आपसे पूछा है कि बताइए कितने स्टूडेंट्स दोनों नहीं पीते हैं। तो हमें एक्चुअली निकालना है दोनों नहीं, जब भी नहीं आए तो हमें ये निकालना है एन ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ओके, तो हमें एक्चुअली ये निकालना है जो दोनों नहीं पीते हैं, ना तो वो पीते हैं वो। तो ये कैसे निकलेगा, अभी इसका डी मॉर्गन लॉ लगा देंगे। वो कैसे निकलता है देखो जरा, इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जो दोनों ही नहीं पीते हैं। एक्चुअली इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा, इसको ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कैसे, देखो नंबर ऑफ पीपल निकालते हैं, नाइदर ड्रिंक एप्पल एंड नाइदर ड्रिंक ऑरेंज, तो इसको ऐसे निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डी मॉर्गन लॉ लगाओगे अगर आप इस पे, तो इसको आपने देखा था कि हमने अभी ऐसे पढ़ा था इसको कि जो एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो, या यूनियन कर लो, इसको ज्यादा बेहतर रहेगा। ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इधर को भी जा सकता है तो रूल इधर को भी लग सकता है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्चुअली ये पूछा है कि नंबर ऑफ पीपल, यूनियन कर देंगे अब हम इसका, और ये बी हो जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। बात समझ में आया। तो हमें पहले एक्चुअली ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा इसके लिए, कार्डिनलिटी फॉर्मूला।
तो फटाफट से इसका कार्डिनलिटी फॉर्मूला लगाते हैं, ए यूनियन बी, एन यूनियन बी का। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए यूनियन बी इक्वल टू होता है आपका एन ए प्लस एन बी प्लस, सॉरी माइनस था यहाँ पे, माय बैड, अरे भैया हट जा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ। अब यहाँ पे अच्छा बी ही लिख लेते हैं, चलो। तो एन ए यूनियन बी, तो आपको पता नहीं, पता करना है तो उसको तो वैसे ही लिखेंगे। अब हमारा एप्पल और ऑरेंज है तो उसको ऑरेंज लिख लेते हैं, ए यूनियन ऑफ ऑरेंज। एंड ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ए में 115 प्लस एन बी यानी कि ऑरेंज वाले में कितने हैं, दैट इज 116, और माइनस इसको करेंगे जो दोनों में है तो वो कितने 80। तो बस इसको सॉल्व करेंगे जब फटाफट से, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लो तो 195 आ जाएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। ये आ गया 195, क्या आ गया एन, अच्छा थोड़ा ज़्यादा इसका बिड ज़्यादा खुला हुआ है, चलो इसको इतना करता हूँ, थोड़ा सा इधर जगह बना लेता हूँ, कोई बात नहीं। देखो जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट, ए एक्चुअली एन ए, एन ए और क्या आया यूनियन ओ, मतलब जो दोनों पीते हैं, क्या एप्पल भी पीते हैं ऑरेंज भी पीते हैं, तो दैट आर 195। अब हमें निकालना क्या है, जो दोनों ना पीते हो, जो दोनों ना पीते हो। तो उसका एक तरीका तो ये है कि पहले तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लो। अब ये आपको पता है कैसे निकलता है, आप पिछले लेक्चर में याद कीजिए, इसका मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था, तो इधर पे लिख दे रहा हूँ, जो निकालना था वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एन ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना हो तो वो किसके बराबर होता था, पूरा यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी माइनस ऑफ एन ए यूनियन बी। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। अब यूनियन सेट में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास, वो थे 425, 425 माइनस करेंगे 195, तो जो आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारा 230। तो एक्चुअली 230 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस पीते हैं ना ऑरेंज जूस पीते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको करना चाहिए। इसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए जूम आउट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं सेम तरीके से, बस मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज को सॉर्ट आउट किया। ओके, ये वाला, ठीक। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, वही सेम काम किया है, लैंग्वेज आपने ऐसे देखी। तो ऐसे आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। दोनों चीजें आनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आना चाहिए। ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में ही पढ़ा था हमने रूल इससे जस्ट बिफोर, कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे हम यूज करते हैं। तो यही यहाँ पे सेम चीज करी गई है, हमने कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से यूज किया और इसका फॉर्मूला हमें आता है, ठीक। ये भी अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको वेन डायग्राम से और फास्ट कर सकते हैं, आप लगाना दिमाग लगा पाओ तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लगभग सेम तरीके का क्वेश्चन, ठीक। देखो जरा, थोड़ा इधर को हो जाओ ये, इसमें है इन अ मार्केट सर्वे ग्रुप कंडक्टेड ऑफ सर्वे 1000 कंज्यूमर। तो देखो वही एन यू दिया है यहाँ पर भी, एन यू मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, तो वो कितना है 1000। ओके, वहां पे रिपोर्ट दैट 745 कंज्यूम प्रोडक्ट ए, 435 कंज्यूम प्रोडक्ट बी, ये सेट दिया है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, कम से कम, दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ पे बोथ ही मिल गया, बोथ मिल गया है, तो आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी आपसे आस्क किया गया। ओके, बात समझ आया, ठीक। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, जो जो गिवन है वो फटाफट से लिख देते हैं। तो कंज्यूमर इन प्रोडक्ट ए, तो एन ए इसको लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 430, एंड कंज्यूमर इन प्रोडक्ट बी, दैट इज कितना हुआ, मैंने कुछ रॉन्ग कहा, ओह ओह जे जे ए में था, जे बी में था, सॉरी माय बैड, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। अरे क्या हो गया, अच्छा ये था,
ये यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया मैंने, इसमें 745, दैट इज 745, इसमें है 430 एंड बी में 430। ठीक, अब आपको बोला गया है कि फाइंड करिए एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें फाइंड करना है एक्चुअली। ओके, तो देखो जरा, अब यहाँ तो यूनियन ही नहीं दी है सर, यूनियन तो दिया ही नहीं है कि वो उसमें ए एंड बी में कितने हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले तो आपको जो आता है वहां तक तो जाइए, आपको जहां तक आता है वहां तक तो जाइए। तो यूज द फॉर्मूला ऑफ कार्डिनलिटी, तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, क्या पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा था एन ऑफ ए, अरे यार ये तो गलत हो, एक मिनट, ये वाला पेन तो सही नहीं चलता है, मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ, वाइट ही चलेगा वो सही, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको छोड़ो। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी, प्लस, सॉरी प्लस नहीं भैया माइनस, मैं भी बार बार मिस्टेक कर देता हूँ। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने अभी यहाँ तक तो पढ़ा है। तो जो वैल्यूज आपके पास है एटलीस्ट सब्स्टिट्यूट तो करिए। तो लेट मी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो हमें ना तो इंटरसेक्शन की वैल्यू मालूम है, ना ही हमें यूनियन की वैल्यू मालूम है। जो भी वैल्यूज हैं हमें सिर्फ एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ बी है। 745 प्लस 430, देखो जरा 430 माइनस क्या होगा एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, आप क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, आपसे पूछा व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स, कम से कम कितने व्यक्ति हैं। ठीक, तो हमारा जो ये इंटरसेक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए, ये वाला कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक, अब इसके मिनिमम होने के लिए, इसके मिनिमम होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ये वाला मैक्सिमम होना चाहिए। इंटरसेक्शन अगर मतलब मुझे ऐसे व्यक्ति चाहिए जो कम से कम चीजें दोनों पसंद करें, तो फिर जो बचे होंगे वो ज्यादा से ज्यादा किसको पसंद करेंगे, किसको पसंद करेंगे, ए और बी, या तो ए को या बी को, दोनों में से कम कर दूं। अगर मैंने कहा एक ही व्यक्ति करता है तो जो 999 बचेंगे वो क्या करेंगे, वो दोनों को पसंद करेंगे। तो मेरा इसका मैक्सिमम होना चाहिए। इसको आपको एक कंसेप्ट है, अगर आपसे बोला जाए कि इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 100% इसका मैक्स वैल्यू होना चाहिए। उल्टा ट्रू है, अगर इसका बोले कि इसका इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका फिर क्या होना पड़ेगा, मैक्स वैल्यू होना पड़ेगा। इसको ध्यान रखिए, अगर इंटरसेक्शन को मिनिमम है तो यूनियन को मैक्सिमम होना पड़ेगा, अगर यूनियन को मिनिमम है तो इंटरसेक्शन को मैक्सिमम होना ही पड़ेगा। इस लाइन को आपको ध्यान से याद रखना है कि एक को अगर मिनिमम कर रहे हैं तो दूसरे को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो हमारे पास ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1000। अब यहाँ से थोड़ा सा आइडिया चमका होगा कि डायरेक्ट यूनियन उठा के नहीं रखना है, हालांकि इसमें रख देते तो काम चल जाता आपका। ठीक, तो हमें करना क्या है, अब ये लाइन आप लिख लेना, फॉर द मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी भी मैक्सिमम। तो चाहे तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो फॉर, अच्छा मिनिमम मैक्सिमम कितना पूछा था, हाँ मिनिमम, फॉर मिनिमम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ A union B must be maximum, must be maximum। ओके, तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो एन ए, या इसको ऐसे लिखो, मैक्स एन ए यूनियन बी, ज्यादा से ज्यादा लोग कितने हो सकते हैं, हमारे पास 1000 हो सकते हैं। तो बस यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो नाउ अब क्या बन जाएगा ये रिजल्ट हमारा, 1000 इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिए जरा कितना हो रहा, 1175 माइनस ऑफ एन। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब बस इसकी फटाफट वैल्यू निकाल दो तो कितना आएगा 25, तो हो जाएगा आपका, अच्छा
इसको इधर लाओगे तो कितना 175 ज्यादा पड़ेगा, तो ये -175 इक्वल टू माइनस ऑफ मिन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा कि जो एन ए इंटरसेक्शन बी है, इसको कितना मिनिमम तो कितना होना पड़ेगा, मिनिमम इसको होना पड़ेगा 175। यहाँ पे कंसेप्ट था मिनिमम और मैक्सिमम का, तो जब भी मैक्सिमम पूछे तो एक अगर मिनिमम है तो दूसरा मैक्सिमम हो जाएगा। ओके चलिए, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन को थोड़ा और मैं आपके लिए इधर को कर देता हूँ। अरे भैया आजा जल्दी, ठीक। तो ये आप इसको देख सकते हैं। तो सॉरी एग्जांपल नंबर 8। सो देखो इसमें दिया है इन अ ग्रुप ऑफ 52% 16 ड्रिंक टी, जो 16 है वो टी को ड्रिंक करते हैं बट कॉफी को नहीं करते हैं, एंड 33 ड्रिंक टी, 33 टी को ड्रिंक करते हैं। देखो दोनों में अलग डिफरेंस है, नॉट ओनली टी और टी। ओके, और तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे कि बताओ कितने लोग टी ड्रिंक करते हैं बट टी एंड कॉफी दोनों, दोनों बताओ टी एंड कॉफी, और दूसरे बताओ हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। तो सबसे पहले इसका विजुअल बना लो, बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो देखो इसका विजुअल बनाते हैं फटाफट से, इधर पे बना लेते हैं। क्या हुआ, एक मिनट, सॉरी इसमें शायद कुछ इशू हो गया, दूसरा बनाता हूँ ये, ठीक। चलो भैया, और इसमें अभी हमको वो भी दो सर्कल लेने पड़ेंगे, तो सर्कल भी ले लेते हैं, कॉफ़ी का भी सेट बना देते हैं, ठीक। एक और ले लेते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा छोटा हो रहा, एक सेकंड, अरे भैया चलो, ठीक। ये दो सेट बन गए हमारे, जिसमें एक सेट हमारा किसका है, जे वाला मान लेते हैं हम टी का है, ये मान लेते हैं हम कॉफ़ी का है, और ये आपको पता ही है कि इसका जे वाला जो पोर्शन होता है वो दोनों का होता है। तो इसमें फटाफट से आप फिलिंग करना शुरू करिए। तो मान लो जो दोनों का कॉमन पोर्शन है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर इधर बढ़ा देता हूँ, ठीक। ये जो, ठीक, ये दोनों, इसको आप नेमिंग देना मेरे जैसे, जैसे मैं देता हूँ। थोड़ा सा मुझे इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। कैसे नेमिंग डालते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं, x1 या ABC डाल लो कोई बात नहीं है, और x2, और यहाँ से x3, ठीक। अब देखो x2 वाले जो एलिमेंट होते हैं हमें पता है ओनली टी वाले होंगे, x1 जो एलिमेंट होंगे टी एंड कॉफी वाले होंगे, x3 जो एलिमेंट होंगे वो ओनली कॉफी वाले होंगे, और एक और आप ले सकते हैं x4, ठीक, जो ना तो कॉफी ड्रिंक करते हैं ना टी ड्रिंक करते हैं। अब यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है, हमेशा विजुअल बना लीजिए, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लीजिए, टी इज द सेट ऑफ पीपल ड्रिंक टी, वो टी, और सी इज द सेट ऑफ पीपल ड्रिंक कॉफी, ठीक। तो अब हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले हमें क्या दिया है, एक्चुअली हमें गिवन है जो वो ये है कि 16 ड्रिंक ओनली टी बट नॉट कॉफी। तो देखो पहली चीज जो गिवन है वो ओनली टी, तो ओनली टी, तो ओनली टी में कौन है, ओनली x2, सो दैट इज x2, वो कितना है 16 है। ओके, अब आपसे बोला गया है एंड 33 ड्रिंक टी, तो टी और ओनली कॉफी में अंतर है। देखो टी ओनली में x2 आ जाएगा, और अगर आप पूरी टी की बात कर रहे हैं, पूरी टी की आप बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा x2 प्लस x1। तो पीपल ड्रिंक टी वो कितने हैं, वो हमारे क्या है x2 ओनली टी प्लस टी, तो ये x1 है, और ये हमारा कितना गिवन है, ये हमारा गिवन है 33। ओके, इसको यहाँ से इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, इसको यहाँ से इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं, डाल दिया करो काम आ जाएगा। अब आपसे पूछा है वो, तो देखो साथ में हमें दिया है टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो हम बोल सकते हैं कि हमें एन ए या टी यहाँ ले लीजिए, क्योंकि हमारा सेट टी का है, तो हम टी लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ए की बजाय। तो टी यूनियन कॉफी, टी यूनियन कॉफी वो कितना है पूरा मिला के 52, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली ये लिखा है सबको मिला के x1 प्लस x2 प्लस
x3, इन सबको मिला के क्या है हमारा 52। तो अब हम इन तीनों इक्वेशन की मदद से हम पूरे क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछा है वो बहुत फटाफट निकाल सकते हैं। देखो हमें x1 x2 चाहिए, तो यहां से देखो x2 प्लस x1 33 और x2 आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हम फटाफट से क्या करें, यहाँ पे x1 निकाल लेते हैं। तो निकालो जरा। तो देखो मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, जो इक्वेशन 1 एंड 2 है उससे देखो जरा। तो x2 की जगह मैं 16 रख सकता हूँ, 16 प्लस x1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरा 33। तो यहां से मैं देखो x1 इजीली निकाल पा रहा हूँ। x1 कितना हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 7, और ये 2 में से बन गया 17। बात समझ आया? तो x1 निकल गया। अब चलो जरा, x1 निकल आया तो अब हम यहाँ पे हमें देखो x1 हमें मालूम, x2 हमें मालूम है, तो क्या हम x3 निकाल सकते हैं? बिल्कुल, देखो इस इक्वेशन नंबर 3 से हम x3 निकाल देंगे, फटाफट वो भी निकाल दीजिए। चलो वैल्यू रखते हैं x1 प्लस x2 की। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो देखो जरा हमारा क्या निकलेगा, x1 कितना है मेरा 17 प्लस x2 मेरा कितना है 16, प्लस अब हमें x3 निकालना, तो x3 दैट इज इक्वल टू 52। अब इनको जरा ऐड करिए, तो 16 30 और ये 16 और 13 का 3 और ये 33 प्लस x3 और ये 52, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो x3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करिए जरा, -33। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, 1 कैरी आ जाएगी तो ये 90। ठीक है, देखो कितना छोटा सा हो गया, हमने तीनों बहुत जल्दी निकाल दिए। अब आपसे जो भी पूछा हो, देखो आप आंसर कैसे दे सकते हैं, इसका बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। हमारे पास x1 है, x3 है, x2 ऑलरेडी गिवन था। तो अब देखो ये तीनों चीजों में से इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक, चलो अब थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं और देखो जरा आपसे क्या पूछा है। ओके, देखो पहला आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। आपको बोथ वाला कौन सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये बोथ होता है, आपको पता है। जे देखो इस डायग्राम में भी है, इस डायग्राम में भी, अरे भैया इसीलिए मैं ज्यादा कलर यूज नहीं करता, क्योंकि ये बार बार इधर उधर भाग जाता है। ये वाला अभी थोड़ा मैं जूम कर दूंगा, तो बोथ टी एंड कॉफी। तो टी एंड कॉफी का मतलब हमें क्या निकालना था, x1। सो पीपल ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, तो वो किसके बराबर था, हमारा x1 पोर्शन के बराबर था, और x1 हम निकाल चुके हैं, वो कितना है 17। तो जो लोग ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन वो क्या था, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ओनली कॉफी, टी वाले नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन हमारा नहीं चलेगा, ओनली ऑन दिस। तो ओनली ऑन दिस क्या है, x3। ओके, तो देखो वीडियो डायग्राम से आप कितने जल्दी, आपसे कोई सा भी पूछ ले आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो पीपल ड्रिंक ओनली कॉफी, ओनली कॉफी, तो ओनली वाला देखो ओनली x3 है, जो किसके बराबर x3, तो वो हमने x3 अभी निकाला, क्या निकाला 19। तो ये दोनों आंसर देखो आपके इजीली आ गए। ओके, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन में दिया है वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको मैं इधर अरेंज कर देता हूं अगर हो पाएगा तो। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसकी साइड। ओके, चलो, तो देखो इनने वो ये -b करके किया, आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो दोनों आंसर सही है मेरे ख्याल से, आप इस तरीके से करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, गारंटेड है। ठीक, क्योंकि 3 इक्वेशन से ज्यादा नहीं बनेंगे, 3 वेरिएबल है, फटाफट सॉल्व कर। चलिए, सो तो चलिए इसमें अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगर होगा तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए, उसमें कौन सा पैसा लगता है आपका। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, रिवाइज करते रहिए।